Hello friends, welcome to Tax Daily. Today we will discuss capital gain on mutual fund schemes. There are three types of mutual funds. First, equity oriented mutual fund, aggressive hybrid mutual fund and hybrid mutual fund. Equity oriented mutual fund where equity component in this mutual fund scheme has more than 65% अप टू 100%, इसे हम लोग इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोलते हैं। इसका टैक्सेशन कैसे होता है? अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को 12 महीना तक होल्ड करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, 12 महीना से ज़्यादा होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जिसमें इक्विटी कंपोनेंट लेस देन 65% है बट मोर देन 35% है, उसे हम लोग एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बोलेंगे। इसमें टैक्सेशन का कैसे है? अगर 36 मंथ से लेस है तो अगर 36 मंथ से लेस में अगर आप इसको रिडीम कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर आप 36 मंथ से ज़्यादा 36 मंथ्स के बाद सेल कर रहे हैं, इन दैट केस आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड 65% एंड मोर देन 35% तक रह सकता है। तो रिमेनिंग अमाउंट हम लोग का क्या रहेगा? जैसे कमोडिटीज, गोल्ड्स, डेट्स वगैरह ये सब रहेगा। इन दैट केस में हमें 36 मंथ्स का पीरियड देखना है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है हमें सब्सिडाइज रेट 20% आफ्टर इंडेक्सेशन जो होता है वो रेट लगेगा। डेट फंड्स जहां पे इक्विटी कंपोनेंट लेस देन 30% है अप टू 0% तक है। इस स्कीम में हमें मेजर चेंज देखने मिला था 1 अप्रैल 2023 से। क्या चेंजेस है? अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आप कुछ परचेस कर रहे हैं, आफ्टर दैट आप इसे जब बेचेंगे, कभी भी बेचें, इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही लगेगा, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का स्कोप नहीं है। केस अगर आप सोचिए 1 अप्रैल 2023 के पहले परचेस करते हैं एंड आफ्टर दैट पीरियड अगर आप सेल कर रहे हैं, इन दैट केस जैसे अग्रेसिव हाइब्रिड फंड के लिए हमने बताया जो स्कीम, जैसे 36 मंथ्स का पीरियड है, 36 मंथ्स तक अगर आप होल्ड करते हैं उसके पहले बेच देंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर 36 मंथ्स के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो है वो लगेगा विद सब्सिडाइज्ड रेट 20% आफ्टर टेकिंग इन्फ्लेशन और इंडेक्सेशन। ये था आज का हमारा अपडेट टैक्स डेली में। थैंक यू फ्रेंड्स।